यहाँ से आर्मोल की सेफ होने के बाद दोस्तों हमारा आधा इंच कंधी में दबाव जाएगा। ठीक है, कंधी में दबाव जाने के बाद दोस्तों इस तरीके से नॉर्मल मोटा मोटा मैं आपको आर्मोल नाप के दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 8 इंच आएगा। ठीक है, 8 से 8.25 इंच आएगा, थोड़ा सिल्ली में भी जाएगा, तो नॉर्मल हमारा 8 इंच आएगा। और इसका आर्मोल दोस्तों हम इस तरीके से सीधा करके नापते हैं। तो यहाँ से भी दोस्तों जो हमारा आर्मोल आएगा ना इसका, वो भी दोस्तों हमारा 8 इंच आएगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट नाप आया है जो मैंने आपको समझाया आर्मोल कटिंग का। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे परफेक्ट फिटिंग वाले सूट की कटिंग कैसे की जाती है। क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी का सूट पहने हुए देखते हैं या फिर हमारा पुराना ही सूट होता है जो हम बार बार पहनते हैं तो उसकी फिटिंग हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम नया सूट बनाते हैं तो उसकी फिटिंग ज्यादा खास नहीं लगती। एकदम बहुत अच्छे से बना लेते हैं, अच्छे से कटिंग करते हैं, अच्छे से उसकी सिलाई करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे पुराने वाले सूट जैसी सूट की फिटिंग नहीं आ पाती। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, कैसे सूट की कटिंग करनी चाहिए जिससे दोस्तों हमारा जो पुराना सूट होता है या फिर जो हमारी परफेक्ट फिटिंग का सूट है उसके अकॉर्डिंग टू कॉपी कैसे बनाएंगे एकदम परफेक्ट फिटिंग का सूट, आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। आपके कितने भी सारे डाउट हो, आज की वीडियो पूरी देख ली आपने तो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो आपकी सूट की फिटिंग है बहुत परफेक्ट आएगी। हर किसी को आपकी सूट की फिटिंग पसंद आएगी। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। आप हमारी वीडियो पूरी अच्छे से देखें, बीच में छोड़ के ना जाए जिससे कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होता है, इस तरीके से जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं तो दोस्तों ऊपर जो भी हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा होता है ना उसे हम इस तरीके से निशान लगाकर हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा निशान लग गया। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सिला हुआ सूट लेना है जो आपका परफेक्ट फिटिंग का हो, वो ही सेम आपको सूट लेना है। टाइट लूज वगैरह नहीं करना हो, या फिर आपने खुद ने सिला हो या फिर टेलर का सिला हुआ सूट हो, तो वही सूट आपको परफेक्ट फिटिंग का लेना है। ठीक है, अब इसी का अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास सूट है तो इसकी टू कॉपी कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। एकदम जो आपका सिला हुआ सूट होगा ना उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ सेम वैसी कटिंग करेंगे तो आपकी टू कॉपी फिटिंग बन के आएगी जैसे आपके पुराने वाले सूट की है वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर जो मैंने निशान लगाया है ना, यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है उसके बाद दोस्तों हमारा आर्मोल लेंथ का निशान लगता है। वो कैसे लगेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीके से स्केल ले लिया, यहाँ से हमारी बाजू अटैच है, इस तरीके से स्केल को सीधा रख दिया। सीधा रखने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है। इस जगह से यहाँ से हमारी बाजू अटैच है ना, यहाँ से दोस्तों हमें आर्मोल लेंथ का नाप लेना है इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा आर्मोल लेंथ का नाप आ रहा है ये आ रहा है 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच आ रहा है। अब इसमें से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पर हमें जो निशान लगाना है ना आर्मोल लेंथ का, वो दोस्तों हम इस तरीके से लगाएंगे 6.25 इंच पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका आर्मोल आए ऐसे नापने पे, इस तरीके से नापने में आपका आर्मोल आएगा जो भी मेरा 6.5 इंच आ रहा है, आपका कुछ भी नाप आ सकता है इस जगह पे। तो उसमें दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर आधा इंच प्लस करना है। ठीक है, यहाँ से आधा इंच से 2 सूत कम भी प्लस कर सकते हैं, यानी कि 2 डंडी कम भी प्लस कर सकते हैं, या फिर आधा इंच आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6.5 इंच आया तो आधा इंच हम प्लस करने के बाद, पहले मैंने लगाया था 6.25 इंच पर, लेकिन हम आधा इंच प्लस करने के बाद 7 इंच पर आर्मोल लेंथ का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से 7 इंच पर हमने आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है। इस निशान को करेंगे हम सीधा, आर्मोल लेंथ का दोस्तों निशान सीधा हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा निशान लगता है ये लगता है हमारी कमर का। कमर का कैसे लगाना है, सेम दोस्तों इसी तरीके से ऊपर से रखना है इंची टेप बराबर से, और यहाँ पर हमारी गहराई आ रही है। ठीक है, यहाँ पर गहराई आ रही है 14 इंच पर, तो हमें क्या करना है, आधा इंच ऐड करना है। ये हमारा सिला हुआ सूट है ना, तो इसमें हमें ऐड करके ही चलना है क्योंकि इसमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड करना है। 14 इंच पे हमारी ये गुलाई आ रही है तो हम क्या करेंगे, इस जगह से इंची टेप दोबारा से ऊपर से रखेंगे और यहाँ पर 14.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर निशान लगता है चाकोपन का, जैसे इसमें हमारे चाकोपन हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं हमारे चाकोपन, तो इंची टेप दोबारा से इस तरीके से बराबर से रखेंगे। यहाँ पर चाक ओपन दोस्तों हमारे 20 इंच पे हो रहे हैं तो आधा इंच ऐड करेंगे, 20.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इंची टेप दोबारा इस तरीके से बराबर से रखेंगे और यहाँ पर हम 20.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों लंबाई का जो भी निशान लगेगा, जितनी आपकी सूट की लंबाई हो, आधा इंच ऐड करने के बाद आपको निशान लगा लेना है। लंबाई का नॉर्मल निशान हर सूट में एक ही जैसे लगता है। ठीक है, अब इन निशानों को कर लेंगे हम सीधा। सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आर्मोल की कटिंग कैसे होगी, किस तरीके से शोल्डर की कटिंग होगी, कैसे फिटिंग के निशान लगेंगे, सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ से हमारा निशान लग गया। अब यहाँ पर हमारी आर्मोल लेंथ पे चेस्ट का निशान लगेगा। ये आर्मोल लेंथ का जो निशान लगा है इस पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है।
अब यहाँ से आपको बराबर फिटिंग जो भी है आपकी उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से नापना है। यहाँ पर हमारा आया 19.5 इंच। अब 19.5 इंच को दोस्तों इस तरीके से हाफ कर लेंगे। अगर आपको वैसे नहीं आता तो इंची टेप की मदद से हाफ कर लेंगे। यहाँ पर हमारा आया 9.25 इंच, तो यहाँ पर नॉर्मल 9.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, चेस्ट का निशान लग गया। अब यहाँ पर हमारी कमर की नाप लेंगे। कमर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से 17.5 इंच है, तो 17.5 इंच को भी दोस्तों इस तरीके से हाफ करेंगे। यहाँ पर हमारा फिटिंग का नाप है, इस वजह से इसमें हम कुछ भी प्लस नहीं कर रहे। जितना भी हमारा नाप आ रहा है उसका हाफ करते हुए दोस्तों यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं। हाफ करने के बाद 9.25 इंच आया, तो यहाँ पर नॉर्मल दोस्तों 9.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे चाक ओपन है, इस जगह पे हमें हिप का नाप लेना है। हिप का नाप लेने के बाद दोस्तों इस तरीके से नॉर्मल, जैसे यहाँ पर हमारा हिप आई 20.5 इंच, तो नॉर्मल दोस्तों 20.5 इंच का इस तरीके से हाफ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा आएगा 10.25 इंच, 10.25 इंच आ गया, तो नॉर्मल दोस्तों 10.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें सेफंटी लेनी है। सेफंटी की मदद से दोस्तों इस तरीके से कमर और चेस्ट का निशान सीधा करना है, हिप और यहाँ पर कमर का निशान सीधा करना है। अब यहाँ से हमें स्केल की मदद से 1.5 से 2 इंच टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये निशान लग गया। अब इसका हमें नाप याद नहीं रहेगा, क्योंकि कटिंग हो रही है हमारी, नाप याद नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हिप हमारी 20.5 इंच है, कमर दोस्तों यहाँ पर हमारी 17.5 इंच है, चेस्ट दोस्तों यहाँ पर हमारी 19.5 इंच है। इस तरीके से जब हम सूट बनाएंगे तो हमें नाप याद रहेंगे। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पर शोल्डर की कटिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से फ्रंट क्रोस का निशान, बैक क्रोस का निशान लगाया जाएगा, कैसे हमें आर्मोल की शेप देनी है, वो चीज डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये हमारा बना हुआ सूट है, ठीक है, ये हमारा बना हुआ सूट है। अब यहाँ पर आपको गला एकदम आड़ा टेढ़ा ऐसे नहीं रखना है, नहीं ऐसे रखना है। आपको जिस शेप में गला बना हुआ है हमारा पहले से, उसको अच्छे से इस तरीके से सेट करके रखना है। यहाँ से आपके जो गले की ब्रोड है 5.5 इंच से 6.25 इंच या 6 इंच हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पर 5.5 इंच है। अब इसमें हमारा बाजू अटैच के लिए मार्जिन यहाँ पर ऐड है, आधा इंच का ऐड है, तो इंची टेप इस तरीके से बाहर निकाल के रखेंगे। और इधर भी दोस्तों हमें आधा इंची टेप बाहर की तरफ निकाल के रखना है। तो यहाँ पर शोल्डर जो हमारा टोटल आया ना, वो आया 12.5 इंच। अब 12.5 इंच को इस तरीके से हाफ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा नाप आएगा 6.25 इंच, तो 6.25 इंच दोस्तों हमें नॉर्मल क्या करना है, शोल्डर का निशान लगाना है सेम। ठीक है, अब यहाँ पर जो गले ब्रोड था हमारा 5.5 इंच था ना, तो यहाँ पर 3.25 इंच गले ब्रोड का इस तरीके से निशान लगा देना है। ये हमारा निशान लग गया। अब यहाँ पर हमें कंधी डाउन करनी है आधा इंच, नीचे की तरफ इस तरीके से कंधी डाउन करेंगे और इस तरीके से दोस्तों ये निशान सीधा कर देंगे। यहाँ से हमारा निशान सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान कैसे लगाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। इंची टेप इसी जो हमारा गला है सेम इसी तरीके से रखना है। यहाँ से दोस्तों आपको नापना है 4.5 इंच पर। अब हमें क्या करना, आधा इंच इसमें कंधी और बाजू अटैच के लिए मार्जिन ऐड है, तो आधा इंच इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे और यहाँ से भी दोस्तों आधा इंच हम बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। यहाँ से दोस्तों हमारा आया 13.5 इंच। अब 13.5 इंच को यहाँ से भी 4.5 इंच पे ही नापना है, यहाँ से भी 4.5 इंच पर। अब 13.5 इंच आया तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, हाफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6.25 इंच। अब 6.25 इंच पे दोस्तों इस तरीके से फ्रंट क्रॉस का निशान ये हमारा लग जाएगा। अब फ्रंट क्रॉस का तो हमने नाप निकाल लिया, लेकिन बैक क्रॉस क्या करेंगे, बैक क्रॉस 0.25 इंच इस तरीके से 0.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे, तो ये हमारे बैक क्रॉस का निशान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये निशान सीधा इस तरीके से करना है। अब ये बैक क्रॉस का भी निशान इस तरीके से सीधा करना है। ठीक है, सीधा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से दोस्तों हमें 1 इंच का मार्जिन लगाना है, या अगर आप यहाँ से ज्यादा झोल नहीं पहनना चाहते हैं तो आप 0.25 इंच पे निशान लगा सकते हैं। अगर आप ठीक ठाक फिटिंग पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, 0.25 इंच से 1 इंच निशान यहाँ पर आप लगा सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर भी दोस्तों हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान पे दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से आर्मोल की शेप देनी है। यहाँ से भी आर्मोल की शेप देनी है और यहाँ से भी दोस्तों हम इस तरीके से आर्मोल की शेप देंगे। यहाँ से आर्मोल की शेप होने के बाद दोस्तों हमारा आधा इंच कंधी में दबाव जाएगा। ठीक है, कंधी में दबाव जाने के बाद दोस्तों इस तरीके से नॉर्मल मोटा मोटा मैं आपको आर्मोल नाप के दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 8 इंच आएगा। ठीक है, 8 से 8.25 इंच आएगा, थोड़ा सिल्ले में भी जाएगा, तो नॉर्मल हमारा 8 इंच आएगा। और इसका आर्मोल दोस्तों हम इस तरीके से सीधा करके नापते हैं, तो यहाँ से भी दोस्तों जो हमारा आर्मोल आएगा ना इसका, वो भी दोस्तों हमारा 8 इंच आएगा। ठीक है,
एकदम परफेक्ट नाप आया है जो मैंने आपको समझाया आर्मोल कटिंग का। सेम इसी 2 कॉपी आर्मोल आएगा जो हमारा इसमें है। अब मैंने दोस्तों आपको 2 कॉपी कटिंग करना आपको सिंपल तरीके से समझाया, किस तरीके से हमें शोल्डर की कटिंग करनी है, आर्मोल की शेप देनी है, फ्रंट क्रॉस और फिटिंग के निशान लगाने हैं। जैसे सूट की कटिंग होती है वैसे ही आपको सूट की कटिंग करनी है, लेकिन याद रखें हमेशा आप बैक पल्ले के आर्मोल पे ही कटिंग करें, फ्रंट पल्ले के आर्मोल पे आपको कटिंग नहीं करना है। अब यहाँ से नॉर्मल दोस्तों नीचे के जो निशान हमारे लगते हैं ना, लंबाई वगैरह लगाने के बाद नॉर्मल दोस्तों इसी तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये हमें निशान सीधा करना है, यहाँ से भी दोस्तों टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे निशान लग जाएंगे। अब बारी आती है दोस्तों बाजू की कटिंग कैसे होगी। ये तो दोस्तों हमारे फिटिंग के निशान लग गए, परफेक्ट फिटिंग। इसके जैसे मैंने आपको समझाया ना 2 कॉपी, वैसे ही आप सूट की कटिंग करेंगे ना, चाहे आपकी फुल बाजू हो या फिर आपकी छोटी बाजू हो, फिटिंग एकदम पुराने सूट जैसे ही आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गले का जो नाप है ना, गले का भी नाप मैं आपको समझा देता हूं। जैसे इस तरीके से क्रॉस में लेना है, इस तरीके से क्रॉस में लेंगे तो 7 इंच आया है, लेकिन आपको गला जो कटिंग करना है वो 7.5 इंच पर करना है, क्योंकि आधा इंच कंधी मार्जिन भी ऐड करना है। ठीक है, इसी तरीके से पीछे का भी हम नाप लेंगे। पीछे का गला दोस्तों 7.5 इंच है, तो आधा इंच इस तरीके से ऐड करने के बाद ही कटिंग करें। ठीक है, जिससे कि जो हमारा मार्जिन है उसमें भी ऐड करना है कंधी दबाव के लिए। ठीक है, अब बाजू की कटिंग कैसे होगी वो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर ही दोस्तों मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूं। जब भी हम बाजू की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से ऊपर एक निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद जो भी, जैसे इसकी जो बाजू की लंबाई है हमारी वो दोस्तों 5 इंच है, तो यहाँ से इस तरीके से निशान सीधा करेंगे तो आधा इंच ऐड करेंगे, 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, निशान लगाने के बाद एक निशान दोस्तों यहाँ से हमारा लगता है 3.5 इंच पर, बाजू आर्मोल लेंथ का निशान। अब इन निशानों को करेंगे हम सीधा। ये निशान दोस्तों इस तरीके से सीधा करेंगे, यहाँ से हमें ये निशान सीधा करना है और इस जगह पर दोस्तों टाइट लूज का मार्जिन छोड़, यहाँ पर हमें तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें मोहरी का निशान लगाना है, जो फिटिंग है फिटिंग का निशान लगाना है। तो इस तरीके से इसकी मोहरी हम नापेंगे। मोहरी दोस्तों यहाँ पर हमारी 6 इंच आ रही है, तो इस जगह पे 6 इंच इस तरीके से निशान लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बाजू बाइसेप्स का निशान लगेगा, जो हमारा 3 इंच 3.5 इंच पर निशान लगा है, इस पे हमें बाजू बाइसेप्स का निशान लगाना है। तो बाजू बाइसेप्स इस तरीके से दोस्तों नापा जाएगा। हमने यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगाया था इस जगह पे, तो यहाँ से 3.5 इंच नापेंगे और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से टोटल फिटिंग नापेंगे। यहाँ पर जो टोटल फिटिंग आ रही है 7 इंच की आ रही है, तो यहाँ पर हम 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों ये निशान इस तरीके से सीधा करना है, यहाँ पर हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है और इस तरीके से दोस्तों हमें आर्मोल की शेप देनी है जब भी हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के बाद यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है 3.5 इंच और 3.5 इंच यहाँ पर आया तो 1.25 इंच इस तरीके से निशान लगाना है। और यहाँ पर दोस्तों जब बाजू कटिंग हो जाएगी उसके बाद दोस्तों इस तरीके से गहराई की कटिंग कर लेनी है, जो मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया है, जो हमारा पुराना फिटिंग वाला सूट होता है तो उसकी 2 कॉपी नया सूट कैसे बनाएं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया परफेक्ट सूट वाले फिटिंग की कटिंग कैसे करें। जैसे दोस्तों मैंने आपको जो पूरी वीडियो में दिखाया है या फिर आपको सिखाया है तो आपने अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।